हमारे शहर के पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी साहब श्री सुनील जैन साहब को सादर आमंत्रित कर रहे हैं। और हम अपने डीजे साहब से कहेंगे, अरविंद जैन सर से और जेल अधीक्षक जी से और मुकेश ढाना भैया से कि वे आकर के हमारे डीआईजी साहब का सम्मान करें। महापात्र उनको सहयोग करेंगे। हाँ अहिंसा दी। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तुम सब जाने को तेरा वंदन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तुमसे गुण पाने को तेरा वंदन करते हैं। और देखिए समय की सीमाएं हैं, हम बिना कोई समय लिए अपने आदरणीय डीआईजी साहब से निवेदन करेंगे कि सर जी आपका हमें 5 मिनट का आशीर्वचन जरूर मिले। आदरणीय डीआईजी सर, क्योंकि सर बोलेंगे, फिर डीजे सर बोलेंगे, फिर हमारे महाराज जी बोलेंगे, महाराज जी की आचार्य। लेकिन तुम लोग ताली नहीं बजाना। क्या मतलब ताली बजाओगे? एक बार जोर से तालियां बजाओ। आदरणीय डीआईजी साहब सुनील जैन सर। पौने 10 बज गया। आचार्य की पूजन नहीं करना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज की। और यहाँ पर विराजमान गुरुदेव श्री योग सागर महाराज की, सभी साधु संतों की जय। ये मुझको यहाँ पर दूसरी बार आने का मौका मिला, उसके लिए सबसे पहले मैं रेखा जैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आप लोग बैठे हैं यहाँ, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है? हैं? जेल में। और यही अभी मैं 2 घंटे बोल दूं जेलर साहब को कि नहीं जाने देना है, तो फिर कैसा लगेगा? तो 1 मिनट को, मुझे पिछली बार का ध्यान है अच्छे से कि मैंने तो आधा घंटे के लिए ही बोला था जेलर साहब को, तो मेरे पास 10 फोन आ गए थे। मैं जेल में ही घूम रहा था, जबकि अरे साहब दरवाजा तो खुलवा दीजिए, हम लोगों को खाना खाना है और जो भी नित्य क्रम है वो करने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जेल में कोई इच्छा से आता है। केवल आचार्य भगवान बैठे हैं गुरुदेव, ये केवल आए हैं इच्छा से। क्योंकि ये सभी लोग जो बैठे हैं, ये सब हम लोगों की वजह से ही यहाँ आए हुए हैं। हो सकता है जाने अनजाने में हमने भी कुछ गलतियां करी हों, जिसकी वजह से इन लोगों को आना पड़ा हो। पर मेरा आज लगभग 28-30 साल का अनुभव है। आचार्य श्री ने आप लोगों के लिए जितना काम किया, इतना मैं नहीं समझता कि किसी साधु संत ने काम किया हो। मतलब आप लोगों का वो दुख दर्द समझते थे, जाने अनजाने में हुए अपराधों को वो समझते थे आप लोगों के। और वही कारण था कि उन्होंने को लगा कि नहीं, आप लोगों के बीच में, आपके मन में भी एक मानव है और उस मानव को जागृत किया जाए, ये आचार्य श्री का उद्देश्य था। और आप लोग गुरुदेव बैठे हैं, मतलब मैं क्या बोलूं जैन संतों के बारे में। मतलब जो आदमी इतनी ठंड में शरीर पर एक कपड़ा नहीं रखा हुआ, उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? मानव कल्याण के अलावा कुछ और हो सकता है उद्देश्य? क्या नहीं हो सकता। मैं एक बार एसपी अनूपपुर था, तो अमरकंटक में आचार्य श्री आए,
तो आचार्य श्री के बारे में वहाँ मुझे बताया गया कि उससे पहले भी वो आए थे अमरकंटक। आप सबको पता ही है वो क्यों आए थे, क्यों कारण है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो वहाँ की ठंड को देखकर कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि हम रात को गुरुदेव के दर्शन करना चाहते हैं। आचार्य श्री के दर्शन करना चाहते हैं। आचार्य श्री ने कहा, सहज रूप से उसको स्वीकार किया, सहर्ष स्वीकार किया। और जब उन्होंने देखा गुरुदेव को, उसके बाद उन्हें पश्चाताप के रूप में 7 दिन तक वहां तपस्या करनी पड़ी थी। ऐसा जैन साधुओं का, मैं खासकर इन लोगों के लिए ये चीजें बोल रहा था। हम लोग तो सब समझते हैं, इतना तप रहता है और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का। जो आदमी आचार्य श्री के एक बार दर्शन कर लेता था हम लोग अपने आप को धन्य समझते थे। एक बार मैं भोपाल में था तो मैं आचार्य श्री के दर्शन करने गया। विधानसभा का प्रोग्राम था। विधानसभा के प्रोग्राम के बाद मैं आचार्य श्री के दर्शन करने गया कि मैंने कहा, साहब मैं ही इंचार्ज हूँ सुरक्षा का वहाँ, तो मेरे लिए क्या आदेश है? उन्होंने कहा, नहीं कोई आदेश नहीं है। मेरे साथ जब मैं अंदर जा रहा था तो आचार्य मेरे साथ 2 महिलाएं और गईं। मुझे नहीं मालूम था। बाद में जब हम लोग बाहर निकले तो वो महिलाएं मेरे पैर पड़ने लगी। तो मैंने पूछा, भाई आप मेरे पैर क्यों पड़ रही हैं? मैं तो जानता भी नहीं हूँ आपको। बोले, साहब हम तो धन्य हो गए, हमारे पता नहीं कब के पुण्य कर्म जागृत हो गए कि हमने आचार्य श्री के इतने नजदीक से दर्शन कर लिए और आचार्य श्री ने हमको आशीर्वाद दे दिया। हमारा तो पता नहीं कितने पुण्यों हमको लाभ प्राप्त हो। तो ये मैं आप लोगों के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। गुरुदेव बैठे हैं, ये आप लोगों का सौभाग्य है। और गुरुदेव आशीर्वाद दे दें आपको तो आपका समझ लीजिए कल्याण हो गया। किसी चीज की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। समय थोड़ा सा ज़्यादा फिर मैं बोलूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा गुरुदेव के चरणों में नमस्तु करते हुए कि गुरुदेव इनको भी अपना आशीर्वाद ये जिससे कि ये इस गुरु महाराज ने ऐसे आशीर्वाद दिया है कि आप लोग, हाँ, ये जिंदगी भर का जो आनंद है वो पूरा पूरा आपको मिलता रहे, ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम